दोस्तों लैंग्वेज किसी भी रीजन में एक कनेक्टिंग थ्रेड की तरह काम करती है और जब भी उस पर्टिकुलर रीजन में कोई और लैंग्वेज को प्रमोट या इंपोज किया जाता है तो हम एक रिफ्ट देखते हैं। अगर हम तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो ऐसे कई इंस्टांसेस रहे हैं जहां पर दोनों के बीच में रिफ्ट देखा गया है, चाहे हम गवर्नर के रोल की बात कर लें, चाहे हम लैंग्वेज की बात कर लें। और आज की डेट में एक नया टसल हम देख रहे हैं बिटवीन तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। इसमें एक प्रोविजन है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, इसको लेकर जो है एक फेडरल रिफ्ट और टसल देखा जा रहा है। तो ये जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ये क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट उनका स्टांस क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट उनका क्या स्टांस है, इन सब पर जो है आज हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह एंड यू वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। So classical language Tamil can function independently, CM Stalin says on International Mother Language Day. NEP and language, why Tamil Nadu Center are hardening positions। देखिए ये जो भी कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि आप सबको पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी साल 2020 में इंप्लीमेंट करी गई थी। अब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें एक प्रोविजन है दैट इज 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। अब ये जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, इसके तहत ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो 3 लैंग्वेजेस में पढ़ाई करेंगे, एक जो रीजनल लैंग्वेज है, एक इंग्लिश और तीसरा जो हिंदी है। तो ये जो हिंदी लैंग्वेज है इसको लेकर कहीं ना कहीं टसल आ रहा है तमिलनाडु की जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है उनके बीच में। एक स्कीम है जिसका नाम है समग्र शिक्षा अभियान, ये आप सबको पता होगा। इसके तहत 2024-25 में जो फंड है वो एलोकेट किया गया तमिलनाडु को, दैट इज 3586 करोड़। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है दैट इज 2152 करोड़। इसको अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। तो इस पर जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो सीएम है तमिलनाडु के, उन्होंने ये कहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, वो इस फंड को इस वजह से रिलीज नहीं कर रही है। क्योंकि जो एनईपी के प्रोविजंस है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो प्रोविजंस है, वो तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट नहीं किया है। तो इस वजह से ये एक ब्लैकमेल टैक्टिक की तरह काम कर रहे हैं कि अगर आप स्कीम इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो हम जो है ये फंड एलोकेट नहीं करेंगे। ये कहना है जो तमिलनाडु के सीएम है और जो तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट है। अब ये जो फंड रिलीज नहीं हुआ है, इसके तहत ये बताया जा रहा है कि जो 15,000 टीचर्स, उनकी सैलरी इफेक्ट हो सकती है, इंपैक्ट कर सकती है, एंड साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं राइट टू एजुकेशन के तहत, उनकी एजुकेशन पर भी इंपैक्ट आ सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो तमिलनाडु के सीएम ने कहा है कि ये ब्लैकमेल टैक्टिक्स है कि जो फंड को रोका गया है, लेकिन इस पर रिस्पांस दिया है कि जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो फंड का ये जो फंड्स हैं ये जो विदहोल्ड किए गए हैं, इसको बिल्कुल भी आप जोड़िए मत एनईपी के इंप्लीमेंटेशन से। तो जो स्टांस किया है, ठीक है, जो एलिगेशंस लगाए उस पर रिस्पांस भी दिया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो केंद्र सरकार ने फंड्स को रोका है, इसको बिल्कुल भी जोड़ा नहीं जा सकता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन से। अब मेरे पीछे आप प्रोविजंस देख रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। होलिस्टिक एवोल्यूशन एंड असेसमेंट, मल्टीडिसिप्लिनरी करिकुलम, cognitive and socio-emotional growth, holistic and physical growth, highly trained educators, active learning and critical thinking, problem solving and hands-on learning, inclusive education, constructivist approach to learning, technology in education and project based and inquiry based learning। अब इसमें आप देखोगे ये एक आपको दिख रहा है मल्टीलिंगुअलिज्म एंड मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसके तहत आपको 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, जिसमें आपको एक जो नेटिव लैंग्वेज दैट इज हिंदी हो गया, एक रीजनल लैंग्वेज और एक इंग्लिश लैंग्वेज, एक आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इसको पढ़ना है। तो ये जो हिंदी लैंग्वेज है, इसको लेकर एक कंटेंशन बना हुआ है स्टेट गवर्नमेंट और आपका केंद्र सरकार के बीच में। और ये जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ये कोई ऐसा नहीं कि 2020 में इंप्लीमेंट किया गया है, पहली बार 1968 में इंप्लीमेंट किया गया था, इसे लागू किया गया था, लेकिन तमिलनाडु में इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया था क्योंकि हिस्टोरिकली एक देखा गया है कि हिंदी को लेकर एक रिफ्ट रहा है तमिलनाडु से। इस वजह से कंटिन्यूसली आप देखेंगे कि अपोज किया गया है। और जो स्टांस है वो ये है कि तमिलनाडु की जो स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने ये कहा है कि जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है वो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को थ्रेटन करती है और साथ ही साथ एक अननेसेसरी बर्डन भी स्टूडेंट्स पर ऐड होता है, क्योंकि ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स हैं वो 2 लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, जो रीजनल लैंग्वेज उसमें पढ़ाई कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ऐसे में तीसरी लैंग्वेज भी आएगी तो एक अननेसेसरी बर्डन आता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट तो ये एक रीजन है 3 लैंग्वेज लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी थ्रेटन, और साथ ही साथ आपका जो नेसेसरी बर्डन है, ये स्टैंड है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है
कि एजुकेशन पॉलिसी में, एजुकेशन की अगर बात करें तो इस पर स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों जो है इस पर लॉ बना सकती है, लेकिन जो तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरफेरेंस हो रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो एजुकेशन है वो ज्यादा से ज्यादा डिसेंट्रलाइज हो जाए और इंस्टीट्यूशंस पर ज्यादा कंट्रोल आ जाए। तो ये दो रीजंस है जिसकी वजह से एक रिफ्ट देखा जा रहा है। अगर हम बात करें जो बीजेपी के तमिलनाडु के प्रेसिडेंट, उन्होंने ये कहा है कि जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है इसको डिफेंड किया, उन्होंने ये कहा है कि ये जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है ये एम्प्लॉयबिलिटी को इंप्रूव करेगी और एक नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करेगा। ठीक है, एक नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करेगा। और इनका कहना है कि जो तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट है इसे अननेसेसरी पॉलिटिसाइज कर रही है। ठीक है, इसके बदले स्टूडेंट वेलफेयर पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, अगर आपसे बात करूं कि एनईपी जो 2020 है आपका, जो एनईपी 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था, इसका जो ऑब्जेक्टिव वो ये है कि जो एजुकेशन सिस्टम है उससे मल्टीलिंगुअल फ्लेक्सिबल करिकुलम्स और स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है बनाया जाए। अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसकी वजह से कंटेंशन रहता है। एक तो मैं आपको बता चुका हूं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, साथ ही साथ इस पॉलिसी में क्या है कि एजुकेशन को डिसेंट्रलाइज करने पर फोकस किया गया है एंड ज्यादा जो ऑटोनॉमी है वो इंस्टीट्यूशंस को दिया गया है। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस को दिया गया है और इस वजह से जो तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट उनका ये कहना है कि जो एनईपी है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो क्या कर रहा है कि जो स्टेट का कंट्रोल है एजुकेशन पर, ठीक है, जो स्टेट का कंट्रोल है एजुकेशन पर, इस कंट्रोल को वो एक तरीके से अंडरमाइन कर रहा है। ठीक है, एक तरीके से अंडरमाइन कर रहा है एंड इससे क्या होगा कि जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है इस पर कहीं ना कहीं थ्रेट आएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा मामला है जिसकी वजह से जो है ये कंटेंशन, ये जो फ्रेश रिफ्ट है ये हम देख रहे हैं। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो एजुकेशन है वो आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है। कंकरेंट लिस्ट का मतलब ये होता है कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, दोनों कोऑपरेट करके लॉ बनाए। लेकिन जो तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो स्टेट का कंट्रोल एजुकेशन पर ये कहीं ना कहीं अंडरमाइन कर रहा है और इंस्टीट्यूशंस को ज्यादा ऑटोनॉमी मिल रही है कि वो डिसीजंस ले सकें। जिससे क्या होगा, जो मैंने आपसे बताया कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट का स्टांस ये है कि कहीं ना कहीं रीजनल या जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी उस पे कहीं ना कहीं थ्रेट आता है। तो ये पूरा जो अभी फ्रेश टशल है उसका रीजन ये रहा। बाकी आपकी क्या राय है? जो तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उनका जो स्टांस है वो मैंने आपको बताया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टांस है वो भी मैंने आपको बताया। बाकी अब आपकी क्या राय है कि आपको लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये सही है? जो भी आपकी राय है हिंदी को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, फंड को लेकर, जो भी आपकी राय है एजुकेशन को लेकर, कॉमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसे शेयर भी जरूर से करिएगा, लाइक भी जरूर से करिएगा, कॉमेंट भी जरूर से करिएगा, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा तक ये वीडियो पहुंच सके, लोग अवेयर हो सके। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।